प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय धनालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी पर अपार कृपा करते हुए उपसंहार के रूप में अंतिम उपदेश दे रहे हैं, और जिसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इष्टो असि, हे अर्जुन, जैसे हम कहते ये मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट माने अत्यधिक प्रिय, जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इष्टो असि में दृढ़मति, बोले तुम अत्यंत दृढ़ता के साथ मेरे से जुड़े हुए हो, इसलिए तुम मुझे बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे कल्याणार्थ मैं क्या करने जा रहा हूं। बोले भूयः, भूयः मतलब पुनः, पुनः मतलब पहले भी भगवान इस रहस्य को बता चुके हैं, फिर से भगवान कृपा करके रहस्य को बता रहे हैं। जैसे हम कई बार प्रवचन करते हैं ना, तो प्रवचन करते समय आप देखेंगे बार बार कुछ चीजें रिपीट होती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्या प्रभु जी आप कुत्ते सुअर को कुछ ज्यादा ही रिपीट करते हैं। ऊंट और गधा को भी रिपीट करना चाहिए, क्योंकि भागवत में इन चार पशुओं की बहुत महिमा गाई है, कुत्ता सुअर ऊंट और गधा। जो लोग भगवान की कथाओं को नहीं सुनते वो लोग कुत्ते सुअर ऊंट और गधे की तरह ही हैं, और जो लोग बहुत विशेष संसार में सम्मान पाते हैं जबकि कथाएं वो भी नहीं सुनते, लेकिन बड़ी सम्माननीय है। कोई पीएचडी होल्डर है, कोई एमटेक होल्डर है, कोई आईआईटीएन है, कोई आईआईएम से क्वालिफाइड है, कोई मंत्री जी हैं, कोई प्रधानमंत्री जी हैं, समाज उनका बहुत सम्मान करता है। तो ऐसे कोई सम्माननीय लोग भी हैं, लेकिन अगर वो भी कथा नहीं सुनते फिर भी समाज के द्वारा सम्मानित होते हैं। तो वो लोग बोले, वो लोग कौन है। बोले वो महाकुत्ता है, महागधा है, महासुर और महाऊंट है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भागवत कहता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप इन बातों को बहुत ज्यादा ही रिपीट करते हैं। क्या करें, अभी ये बातें इतने महत्व की हैं ही कि व्यक्ति को साधारण हिलाने पर उसका पेट का पानी हिलता ही नहीं। वो इतना कंफर्ट जोन में जीव पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं चलता संसार की वास्तविकता क्या है। इसलिए थोड़ा सा कठोर शब्दों के साथ हिलाया जाता है। तो कई बार कथा के समय में कुछ बातों को रिपीट किया जाता है, जैसे हरि नाम की महिमा को रिपीट किया जाता है, श्रवण की महिमा को रिपीट किया जाता है, बार बार भक्तों की संगति के बारे में रिपीट किया जाता है। ऐसे ही भगवान भी सारा लेक्चर ले रहे हैं अर्जुन को, तो लेक्चर लेते समय भगवान रिपीट कर रहे हैं। और भगवान, हाँ विचार करो, भगवान जब रिपीट कर रहे हैं तो मतलब वो बात कितने महत्व की बात होगी। और भगवान केवल ऐसे ही नहीं कह रहे कि भूया मतलब मैं तुम्हें फिर से ये बात बताने जा रहा हूँ। साथ में भगवान ने कहा गुह्य गुह्यतर, बोले सर्व गुह्यतमम। जैसे 3 प्रकार की डिग्री हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही हिंदी में कहते हैं इसको गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, सबसे बेस्ट चीज। जो अभी तक मैं पहले भी कह चुका हूं हर अध्याय में, हालांकि भगवान ने कहा है भक्ति के विषय में, लेकिन 9वें अध्याय में भगवान ने आखिरी में तो इस श्लोक को एज इट इज ही कहा था
जो श्लोक यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवान नहीं बता रहे। गुह्यतम के अंतर्गत तो सीधी भक्ति की क्रिया आ रही। सीधी भक्ति की क्रिया क्या है? मन मना मेरे बारे में तुम चिंतन करो। अब कोई व्यक्ति किस चीज का चिंतन कर रहा है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है कि वो क्या गुनगुना रहा है, वो क्या बोल रहा है। उसके बोलने से पता चल जाता है कि ये अंदर से कैसा व्यक्तित्व है। जैसे कहा जाता है ना कि जब तक पागल व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलता ना, तब तक नहीं पता चलता कि ये पागल है। तो प्राय ऐसा होता है संसार में, जैसे ही वो मुंह खोल देता है पता चल जाता है अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। तो इस प्रकार से जब हम मुंह खोलते हैं और मुंह खोलते क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार पता चलता है कि हमारा चिंतन कैसा है। संसार में बहुत सारे लोग मौन व्रत तो धारण कर लेते हैं, लेकिन पेन और पेपर ले लेकर के वही संसार की बातें करते, तो वो भी मुंह खोलना ही है। तो हम क्या बोल रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अरे संसार में साधारण संसारी कोई व्यक्ति है, वो साधारण संसारी व्यक्ति का अगर कोई फॉलोअर है, मान लो कोई व्यक्ति नेता है और उसके फॉलोअर हैं, तो उनके फॉलोअर के बारे में कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति के फॉलोअर हैं? वो जो उसके बारे में वो जय जयकार करते हैं, हमारे नेता का जिंदाबाद जिंदाबाद, फलाना व्यक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, दूसरा व्यक्ति मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो इस प्रकार से वो अपने नेता की जय जयकार करते, चाहे पैसा लेकर के ही करें, लेकिन जय जयकार अपने नेता की करते हैं। प्रचार आदि के समय पॉलिटिकल क्षेत्र में हम देखते हैं। तो जब नेता की कोई जय जयकार ऐसा करता है तो नेता उसको खाने पीने की सब सुविधाएं प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है? कॉमन सेंस। तो जब हम भगवान की जय जयकार करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, तो क्या भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं मन मनाओ भगवत भक्तो मध्या जीवाम नमस्करो, ये टॉप मोस्ट वस्तु है। और दूसरी ओर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्र कहता है कि ये तो अवतार सार शिरोमणि, ये समस्त अवतारों के शिरोमणि है, केवल आनंद कंद परम करुणा पौ द्विजन नेताई। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु हैं, ये तो सभी अवतारों के सार हैं, ये तो सभी अवतारों के शिरोमणि हैं। तो शिरोमणि होने के कारण ये जो ज्ञान प्रकाशित करेंगे, ये जो उपदेश देंगे, वो भी तो सुपरलेटिव डिग्री का होगा, वो भी तो टॉप मोस्ट नॉलेज होगी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ जैसे टॉप मोस्ट कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार टॉप मोस्ट शिक्षा क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अनुसार टॉप मोस्ट शिक्षा है तृणागपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार टॉप मोस्ट शिक्षा है परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु तो वहां संकीर्तन की बात कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ मन मना की बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों अलग बातें हैं क्या? बोले नहीं, मन मना कैसे होंगे? उसकी विधि ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है। विष्णु स्मरणम, स्मरणम मतलब मन का कार्य। ये मन का कार्य होगा कैसे? स्मरण करना, चिंतन करना तो मन का काम है। ये मन में चिंतन आएगा कैसे? विष्णु स्मरण आएगा कैसे? और इस पर विशेष बल दिया है, विष्णु स्मरण करो या कृष्ण स्मरण करो, एक ही बात है। ये आएगा कैसे? देखो, श्रवणम के समय में विष्णु ने शब्द लगाया, कीर्तनम के समय में विष्णु शब्द नहीं लगाया, लेकिन स्मरण को लेकर के विष्णु शब्द लगा दिया। श्लोक कह रहा है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्लोक क्या कह रहा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। आचार्य पहले भी विष्णु श्रवण लगा सकते थे, विष्णु शब्द पहले से ही लगा के चल सकते थे, लेकिन विष्णु शब्द पहले से लगा के नहीं चलेंगे।
उन्होंने क्या बल दिया, बोले स्मरण किसी भी हालत में विष्णु का होना चाहिए, स्मरण किसी भी हालत में विष्णु का होना चाहिए। तो विष्णु का स्मरण कैसे होगा? जब आदमी देखेगा कि यार मैं रोज श्रवण कर रहा हूं लेकिन आज तक चैनल को सुन रहा हूं, रोज मैं श्रवण कर रहा हूं लेकिन न्यूज 24 को सुन रहा हूं, हाँ, तो रोज मैं श्रवण कर रहा हूं लेकिन मैक्स चैनल को सुन रहा हूं, रोज मैं श्रवण करता हूं लेकिन हॉट स्टार को सुन रहा हूं। जब ऐसा सुनने से और फिर वो जो बोलेगा तो जो सुनाए प्राय वो बोलते हैं, जब बोलेगा लेकिन स्मरण विष्णु का हो नहीं रहा है तो प्रश्न करने के लिए जाएगा और कहेगा कि मेरा विष्णु स्मरण कैसे होगा। श्रवण का तो मेरे को वो पता चल गया, श्रवण करना है, कीर्तन में भी पता चल गया कि जो भी है बोलना है, श्रवणम कीर्तनम, सुनना है और बोलना है, और सुनना और बोलना तो ये तो बचपन से चालू हो जाता है। बोले लेकिन विष्णु स्मरण तब तक नहीं होगा जब तक हम विष्णु श्रवण न करें या विष्णु कीर्तन न करें। इसलिए फिर वो घूम कर के वापस आएगा और फिर वो श्रवण में लग जाएगा, कीर्तन में लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने जो बात बताया, कीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, बोले संकीर्तन करो। जब संकीर्तन होगा तो अपने आप स्मरण होगा। इसलिए महाप्रभु ने बल दिया कीर्तन के ऊपर। परम विजयते कौन सा कीर्तन? बोले श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन करो। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन में और मन मना में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन ऐसे तो होगा नहीं, उससे पहले श्रवण होगा। तो श्रवण श्री कृष्ण का जब होने लग जाए अर्थात भगवत गीता का श्रवण होने लग जाए, इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं ये परमम वचम वचय है। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मन मना जैसे हमने सोचा था, मन में रात दिन कृष्ण को, कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे और बीच में क्लास रुक गई थी, कल चर्चा कर रहे थे कि मन मना टॉप मोस्ट स्टेज है कि निरंतर भगवान का ही चिंतन गोपियों की तरह किया जाए। एक बार नारद जी गुजर रहे तो उन्होंने एक गोपी को योग आसन में योग अभ्यास करते हुए देखा, प्राणायाम करते हुए देखा। तो नारद जी बोले, अरे तुम लोगों को इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये तो अष्टांग योग वगैरह, ये तो सब भक्ति योग वाले व्यक्ति से बहुत नीचे रह जाता है। आप लोग इस योग को क्यों अभ्यास करते हैं? बोले हम इसलिए अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। बोले जीना मुश्किल हो गया? बोले हाँ, खाते सोते उठते बैठते हर समय श्री कृष्ण हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं और हमसे कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फल बेचने जाते हैं तो फल ले लो मीठे हैं, फल ले लो मीठे हैं, ऐसा 2-4 बार बोलते हैं। इतनी देर बाद, इतनी देर में जब कृष्ण का चिंतन सिर पर सवार हो जाता है तो फिर कहते गोविंद ले लो मीठे हैं, कृष्ण ले लो मीठे हैं। अब बताओ, अब कोई व्यक्ति फल लेने वाला जिसके अंदर फल की इच्छा है वो सुनेगा कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो मीठे हैं, तो फल की, हमारा फल की बिक्री कैसे होगी? फल लेने वाला तो फल सुन करके आएगा ना। कृष्ण किसी को चाहिए नहीं तो फिर कैसे आएगा? बोले सुबह से शाम तक हमारे फल ही नहीं बिकते। इतना हमारे लिए धर्म संकट हो जाता है। बोले कुछ भी काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कृष्ण हमारे चित्त से थोड़ी से बाहर निकल जाए। बाहर निकालने के लिए हम योग अभ्यास कर रहे हैं, बोले जिससे हमारा मन हमारे संयम में आ जाए। आज हमारा मन हमारे संयम में नहीं, तो ये भी एक प्रकार का पागलपन है, लेकिन ये दिव्य स्तर का है। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बोले सिंपल है, वो बहुत कठिन काम नहीं है। इतनी टॉप मोस्ट अवस्था भी केवल श्रवण और कीर्तन से प्राप्त की जा सकती है। ध्यान दें हम इस बात को। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन परमम वचः, ये मेरा परम वचन है, साधारण वाक्य नहीं भगवान का। भगवान ने दोबारा से इसको कहा है और किस लिए कहा? हितम, हमारे हित के लिए कहा है। ततो वक्ष्यामि ते हितम, हम सबके हित के लिए भगवान ने इस बात को बताया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि पहले ही भगवान ने कह दिया यथा इच्छा तथा कुरु,
बोले इच्छा के अनुसार अपनी जी सकते हो तुम। अब गुरु जी भी हमें इस हित को बताते हैं, साधु लोग भी इसी हित को दोहराते हैं हमारे सामने, लेकिन वो हित को ऐसा नहीं बोलते यथा इच्छा तथा कुरु। हाँ, अब श्रवण की, जब स्मरण की विधि को यहाँ भगवान बता रहे हैं ये परम हितकारी है, तो फिर कीर्तन की विधि भी परम हितकारी होगी। और कीर्तन कैसे प्राप्त होगा? बोले श्रवण से, तो श्रवण की विधि भी परम हितकारी होगी। तो भक्त लोग क्या कर, चल उठ खड़ा हो जा, मंगल आरती सुन, चल करके कीर्तन कर। अब बोलना चाहिए कि भैया तेरे हित के लिए बोल रहे हैं कि मंगल आरती कर लो, और पीछे बोलना है ना चाहिए यथा इच्छा तथा करो। तेरी इच्छा हो तो कर ले, नहीं इच्छा है तो मत कर। तेरे हित के लिए मेरा काम बोलना है तो मैंने बोल दिया। तो ये भक्त लोग कई बार इतने हाथ धो के पीछे क्यों पड़ जाते हैं यमदूतों की तरह? नहीं नहीं तेरे को उठना ही पड़ेगा, नहीं नहीं चल तेरे को कथा सुननी पड़ेगी, नहीं नहीं चल तेरे को जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, किताब अध्ययन करना पड़ेगा। होना चाहिए था इच्छा तथा करो। अब जिस व्यक्ति ने ऐसे श्लोक पढ़ लिए हों तो वो तो भिड़ जाएगा, बोले आप तो भगवान से भी बढ़कर हो गए हो। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, आप इतना जबरदस्ती क्यों करते हो कि भाई घर छोड़ दो। हाँ, मेरे को तो घर पे कोई है नहीं, घर पे रखवाली के लिए रखा गया है, और फिर भी आप जबरदस्ती करते हो कि नहीं नहीं घर से। बोले मम्मी चली गई कहीं, मैया जी चली गई कहीं, पापा जी चले गए कहीं, और घर पे मेरे रखवाली के लिए रख दिया है। अरे तुम क्या रखवाली कर पाएगा भैया? तेरी सांसों की रखवाली कोई और कर रहा है, तुम मकान की रखवाली करने के लिए बैठ गया। अरे कोई कहीं नहीं लेकर के जाने वाला है, चुपचाप बंद मंगल आरती आ जाना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। बोले आप कैसे व्यक्ति हैं, घर से भी मेरे को अकेले में भी घर की रखवाली नहीं करने दे रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं आप मेरे साथ। भगवान ने भी क्या यथा इच्छा तथा करो। मंगल आरती के समय बोले तुम भगवान से बढ़कर साधु नए निराले आए हो। तो कई बार लोग भक्तों को इस प्रकार से आर्गुमेंट करते हैं कि हमें भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। और वैसे भी शास्त्र क्या कहता है ना, देखो बहुत बड़ी बात है, हम अपने जीवन से जैसा व्यवहार करते हैं ना, जो बोलते हैं ना या हमारा व्यवहार करते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे व्यवहार या हमारे बोलचाल से ये समझता है कि कृष्ण का भी व्यवहार कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो ये समझता है कि हम सब कृष्ण के अनुयायी है ना। तो कृष्ण के अनुयायी मतलब कृष्ण जैसे ही होंगे। अब ये नेचुरल है। एक बार एक माता जी मेरे को कहती हैं कि मैंने एक भक्त को देखा, गुरु महाराज के शिष्य को देखा, तो शिष्य को देख करके फिर मेरे अंदर से महाराज जी से दीक्षा लेने का मन ही खत्म हो गया। मैंने सोचा कि जब शिष्य ऐसे हैं तो इनके गुरुजी भी ऐसे ही होंगे। देखो शिष्य से गुरुजी की पहचान हो रही है, समझने की चेष्टा करें। और फिर बोले फिर मैंने आपको देखा, तब मेरे मन में ऐसा विश्वास आ गया कि नहीं ये ऐसे हैं, तो फिर बोले मैं गुरुजी से दीक्षा लूंगा। मैं तो पहले भटक गई थी। बोले आपके साथ यात्रा में हमने भाग लिया, तो यात्रा में भाग लेने के बाद आपको इतना अच्छा कीर्तन करते हुए देखा, कथा कीर्तन। हालांकि वो माता झूठी प्रशंसा कर रही थी, मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, लेकिन वो घटना जैसी थी मैं वैसी बता रहा हूँ। तो माता ने मेरे को बोला कि आपको देखा, तो फिर मैंने थोड़े समय रहने के पश्चात मेरे को लगा नहीं नहीं दीक्षा तो मेरे को महाराज जी से ही लेनी है। इसका मतलब वो मेरे को देख करके महाराज को समझ पा रहे हैं। अभी तक उन्होंने महाराज के साथ सानिध्य नहीं प्राप्त किया, महाराज के साथ कोई संपर्क नहीं है उनका, लेकिन जस्ट मेरे को देख करके वो महाराज को अनुमान लगा पा रहे हैं कि जब शिष्य ऐसे है तो महाराज भी कुछ ऐसे मिलते जुलते होंगे। अब कई बार लोग स्थूल दृष्टि से भी देख लेते हैं और कई बार लोग सूक्ष्म दृष्टि से भी देखते हैं, वो कोई भी कारण हो, लेकिन हमारे द्वारा जैसे गुरु की पहचान होती है, ऐसे ही हम सभी अगर भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो हमारे बोलचाल और हमारे व्यवहार से कृष्ण की पहचान हम करा रहे हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे ही व्यवहार करते होंगे। और उसके अनुसार व्यक्ति या तो कृष्ण को प्राप्त करना चाहेगा, जैसे वो माता जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बोल रही थी, अब तो मेरे को महाराज से दीक्षा लेनी है, या फिर महाराज को छोड़ देंगे।
तो या तो हमारे व्यवहार से व्यक्ति कृष्ण की ओर जाएगा या हमारे व्यवहार से व्यक्ति कृष्ण से दूर जाएगा। विचार करने वाली बात है। हमारे भक्त होने के नाते समाज में हम कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम कृष्ण की प्रोटोटाइप हैं एक प्रकार से। तो हमारा हर व्यवहार कृष्ण की ओर ले जाने वाला है सामने वाले व्यक्ति को, या कृष्ण से दूर ले जाने वाला है, ये हमें समझना होगा, ये हमें गंभीरता से विचार करना होगा। तो कृष्ण कैसे हैं? बोले कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो जरा सा भी थोपते ही नहीं चाहता था कोई। और हम भक्त लोग अगर छूट ना दे करके दूसरे व्यक्ति पर थोप दें, गर्दन पकड़ करके उसको उठा करके मंगल आरती खड़ी कर दें, जबरदस्ती कोई व्यक्ति जा रहा है बेचारा, मंगल आरती खत्म करने के बाद उसको भाई नहीं जा सकते, आप बैठो चुपचाप, जब करो इधर, ये तो बहुत थोपने वाली बात हो जाती है। तो कोई व्यक्ति यहाँ समझ सकता है कि हमारा व्यवहार कितना कठोर है, कितना एक प्रकार से कर्कश है, जो दूसरे को चुभता है। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो दूसरे को चुभे ही नहीं। बोले ऐसा क्यों किया जाता है? और हम ही नहीं करते, गुरु लोग भी ऐसा करते हैं। कहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि भृगु ऋषि ने जब लात मारा तो उनकी लात को भगवान ने पकड़ लिया और प्रार्थना करने लग गए, आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। ऐसा हम भक्तों के साथ कभी लात मारे और भक्त लोगों को देखे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्या भक्त लोग? आइडियली तो ऐसा व्यवहार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि तुम तिनके से भी ज्यादा विनम्र बन जाओ, तृणादपि सुनिचेन, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील हो जाओ। कोई आपकी छाती पर लात नहीं, छुरी मार दे, पेड़ को अगर कोई कुल्हा देता है क्या अब तेरा सर फूट डालूंगा? नहीं, पेड़ और वृक्ष सृष्टि तो इतनी सहनशील है, ये भगवान की सृष्टि तो है। वृक्ष का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ। क्यों वृक्ष का उदाहरण दिया है? वृक्ष इतना सहनशील है। बोले हमें वृक्ष के बराबर सहनशील होना है कि? बोले नहीं, वृक्ष से भी ज्यादा, तृणात अपि, अपि मतलब तिनके से भी ज्यादा, तरोर अपि, तरोर माने वृक्ष, वृक्ष से भी ज्यादा। अभी इतना सहज है क्या? बोले वृक्ष से ज्यादा कैसे सहनशील हो सकते हैं? वृक्ष से ज्यादा सहनशील होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें काट दिया, सामने वाले व्यक्ति ने हमें पत्थर मारा, उसके बावजूद भी वृक्ष सहन तो कर लेता है, लेकिन क्या क्षमा याचना कर पाता है? भैया मेरी क्या गलती थी, कृपा करके मेरे को गलती भी बता दो जिससे कि मैं अपना सुधार कर सकूं। ऐसा वृक्ष नहीं कर पाता, ऐसा लेकिन भक्त कर लेता है। भक्त जाकर के निवेदन कर लेता है। जैसे एक घटना नामदेव जी के जीवन में आती है कि एक व्यक्ति था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी तो उसको पैसा चाहिए था। तो एक सेठ के पास गया तो उसको जाकर के निवेदन करता है कि मेरे को कुछ पैसा दे दो जिससे मेरी बच्ची की शादी हो जाए। तो वो जो सेठ था वो नामदेव जी से चिढ़ता था। तो जब नामदेव जी से चिढ़ता था तो नामदेव जी को लेकर के उसने कहा कि मैं तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दे दूंगा, बस तू नामदेव जी को क्रोध दिला दे। तो क्रोध दिलाने के लिए उसने क्या किया, नामदेव जी की पत्नी कुछ कार्य कर रही थी, बुजुर्ग थी काफी, बोले उनके कंधे पर जाकर के बैठ करके घोड़ी बना लिया उसने, और घोड़ी बना करके झूलने लग गया। अब किसी की पत्नी के ऊपर कोई अनजान व्यक्ति अचानक से इस प्रकार से घोड़ी बना करके चढ़ जाए और झूलने लग जाए तो कैसा फील होगा उसके पति को, विशेष रूप से पति को कैसा फील होगा?
तो नामदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, अरे संभाल के रखना, कहीं गिर न जाए बालक घुड़सवार, देखना गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी इसको। तो उनकी पत्नी कहती है, अरे कोई पहला एक्सपीरियंस थोड़ी है, मैंने कई बच्चों को अपने पीठ पर घोड़ा बना करके इस प्रकार से खिलाया है, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल नहीं गिरने दूंगी, जरा से भी चोट नहीं लगने दूंगी। जब ये सुना तो बेचारा पानी पानी हो गया और चरणों में गिर पड़ा कि मैंने तो क्रोध दिलाने के लिए ऐसा कहा था, और इस कारण से आपकी पत्नी के ऊपर मैं चढ़ गया था इस प्रकार से। मेरे को क्या पता था कि आपका इतना ऊंचा भाव है कि आप मेरे गिरने की चिंता कर रहे हैं, पत्नी की चिंता नहीं कर रहे। और आपकी पत्नी का इतना ऊंचा भाव है कि पत्नी कह रही है आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए, इसी बच्चों को थोड़ी खिला रही है, थोड़ा बड़ा हो गया क्या दिक्कत है, बहुत बच्चों को मैंने खिलाया इस तरह से। बोले आप लोगों को क्रोध कैसे आएगा? बोले तुम ऐसी चेष्टा क्यों कर रहे, लेकिन ये बताओ। बोले मेरी बच्ची की शादी करनी थी और सामने वाले व्यक्ति से मेरे को धन चाहिए। तो बोले पहले बोल देते तुम इस बात को, तो हम पहले ही क्रोध कर लेते। अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो सामने वाले व्यक्ति से, तो ये रहस्य था तो तुम हमें पहले बता देते। बोले ये तरोर अपनी सहिष्णुता है, ये वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता का स्तर है। जैसे 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर की पिटाई लगी, जल्लाद थक गए बेचारे मार मार करके, लेकिन हरिदास ठाकुर के प्राण अंत नहीं हो रहे, क्योंकि भगवान सारी चोट को ग्रहण कर रहे थे, तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आखिर में सारे जल्लाद जो कोड़े मारने वाले थे थक गए और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गए, रोने लग गए। बोले क्यों रो रहे भैया? बोले अगर आप नहीं मरोगे तो हमारे बच्चों को परिवार सहित मार दिया जाएगा, हम सबको मार दिया जाएगा, इसलिए आप कृपा करके मर जाओ। तो पहले बोलते ये रहस्य तो मैं जल्दी मर जाता। तो उन्होंने अपनी सांसों को प्राणायाम की विधि से रोक लिया और मृत प्राय हो गई। जब मृत प्राय हो गए तो जल्लाद बड़े खुश हो गए। देखो उनको अपने परिवार से आसक्ति थी, ये नहीं देख रहे कि सामने वाले कितने दयामय हैं। इनके परिवार को बचाने के लिए जिन्होंने कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में अनंत कोड़े मारे जा रहे हैं, और फिर भी उनके परिवार को बचाने के लिए वो मरना स्वीकार कर ले गए। और जब मर गए तो लेकर के जाया गया कि बादशाह सलामत, क्या किया जाए इनका, इन्होंने प्राण त्याग कर दिया, इनको दफनाया जाए या इनको गाड़ा जाए नीचे, क्या किया जाए, अग्नि में जलाया जाए, गाड़ा जाए। बोले वैसे तो ये था मुस्लिम जन्म से, तो वैसे तो इसको नीचे गाड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसने काफिरों के काम किए, इसने हिंदू भगवान की आराधना किया, उनका कीर्तन करता था, इसलिए एक प्रकार से काफिर बन गया था, लेकिन जन्म से तो ये काफिर नहीं था, इसलिए ना ये काफिर है और ना ही ना तो अच्छा हिंदू बन सका और ना ही ये अच्छा मुसलमान रह सका, इसलिए इसके दोनों अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसको एक काम करो, गंगा में फेंक, पानी में फेंक। तो गंगा में फेंक दिया गया। गंगा जी में बहते बहते आगे निकल गए और फिर भगवान की दया से उन्होंने अपने आप को, भले थोड़ी थे, दैवी इच्छा से उन्होंने प्राणायाम से अपनी सांसों को रोक लिया था, किनारे भगवान ने लगा दिया उनको, और फिर उनका यश और सारे संसार में फैल गया। इसको कहते हैं करोड़ अपनी सहिष्णुता, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। ये भक्तों की महिमा होती है। तो हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर महाप्रभु के आदेश से? बोले हम जैसा श्री कृष्ण व्यवहार करते हैं वैसा भक्त यहाँ व्यवहार करते हैं। तो जब भक्त हरिदास ठाकुर जैसे, नामदेव जी जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, इनकी सहनशीलता को जब हम देखते हैं तब हम सोच पाते हैं कृष्ण कितने सहनशील हैं। इसलिए कृष्ण हमें जरूर निभा लेंगे। कृष्ण का अगर हम आश्रय लेंगे तो कृष्ण हमें कभी डाइवर्स नहीं देंगे, कृष्ण हमें कभी त्याग नहीं करेंगे। जब कृष्ण को हम इतना तक कर लेंगे जितना सहन यहाँ भक्त लोग कर रहे हैं, तो कृष्ण हमें क्यों नहीं सहन करेंगे? कृष्ण की भक्ति के कारण ही तो ये लोग इतना सहन कर पा रहे हैं, तो कृष्ण की कितनी विशेषता होगी। जैसे जगन्नाथ जी के बारे में बताया जाता है कि जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों से, इतनी बड़ी आंखें कि छोटे छोटे गुणों को भी बड़ा बड़ा करके देखते हैं कि इसके अंदर छोटा गुण है। जैसे कई बार फोकल लेंस होता है ना,
तो छोटे अक्षर भी बड़े बड़े दिखते, तो ऐसा लगता है कितने बड़े बड़े लिखे हुए। ऐसे हमारे अंदर छोटे छोटे जो गुण हैं जो किसी काम के नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से गुण हैं। जैसे हम नहा करके भोजन करते, भगवान ओहो कितना पवित्र है, देखो नहा धो करके करता है। जैसे हम लोग कई बार जैसे तैसे भी करके भगवान की सेवा कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जैसे कई बार लोग चाय भी पीते ना, तो चाय के भी ऐसे उंगली लगा करके और उसके छींटे नीचे छिड़क देते, हे भगवान ये आपके लिए है, पहला हिस्सा आपको दिया जा रहा है। ये कोई गुण थोड़ी है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे लोगों को भी कई बार आश्रय दे देते हैं। अब जैसे जगन्नाथपुरी में पंडा लोग थे, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, तो ये कोई ऊंची जाति के लोग सेवा नहीं करते थे, शबर जाति के लोग सेवा करते थे, जो सुअर आदि पालन करते थे वो लोग सेवा करते थे, और पंडे लोग बना दिया जाता था लोग। कई बार पंडा जाति में भी लोग सेवा करते थे, ब्राह्मण जाति में भी सेवा करते। आजकल भी आपको बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, लेकिन है ब्राह्मण। तो पंडा लोग भी वहां जब सेवा करते थे, तो पंडा लोगों के अंदर भी तंबाकू वगैरह खाने की कुछ गुण कहें या अवगुण कहें, वैसे तो ये अवगुण ही है, लेकिन साथ में भगवान की सेवा भी करते थे। तो एक बार रामानुजाचार्य आए दक्षिण भारत से, तो रामानुजाचार्य श्रीरंगम से आए, और जब आकर के देखा पंडाओं की ये दशा, वो आचार्य थे, हजारों शिष्यों के साथ चलते थे, उनका तेज, उनका प्रभाव, उनका बड़ा अद्भुत था। देखो जो भगवान का ऐसा भक्त बनता है ना, उसके अंदर ये तीन विशेष भावशाली हो जाता है और वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। ईश्वरत्व मतलब नियंत्रक शक्ति उसकी अद्भुत हो जाती है। आज हमारे अंदर कोई तेज है ही नहीं। तेज मतलब एक प्रकार का शारीरिक आकर्षण। चाहे कोई व्यक्ति काला है, लेकिन अगर भगवान का भक्त है ना, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का चमक आ जाता है। उसकी आंखों की चमक, उसकी हर अंग की चमक उसकी ऐसी अद्भुत हो जाती है। दूसरा, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। प्रभाव मतलब उसकी वाणी का प्रभाव, उसकी दृष्टि का प्रभाव, उसके हर क्रिया का सामने वाले लोगों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। उसका बोल चाल वगैरह, चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज दूसरे लोगों को प्रभावित करती है। उसका कपड़ा भी पहनना प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है। तीसरा बोले ईश्वरत्व। ईश्वरत्व मतलब नियंत्रक शक्ति। हर व्यक्ति उसका नियंत्रण में आने का सौभाग्य पाना चाहता है कि मैं इनके द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं। किसके अंदर ऐसी सामर्थ्य आती है? ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाने से सामर्थ्य आती है। कोई अगर विषयों का जीवन जीता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य आई हुई भी चली जाती है। और कोई कितना भी विषयी हो, अगर वो भगवान का भक्ति करने लगता है तो उसके अंदर फिर से ऐसी चमक आ जाती है। मुरझाया हुआ वृक्ष भी फिर से तेजस्वी बन जाता है अपने आप। ऐसे लोगों को प्रणाम करने की इच्छा होती है, स्वयं से ही प्रणाम करने की इच्छा होती है, कहना नहीं पड़ता कि भैया प्रणाम करो। एक बार एक प्रधान जी के पास हमारे पिताजी गए, तो उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा प्रधान जी के, जो प्रधान जी का पोता था, गांव का प्रधान होता है ना, तो उनके पैर दबा रहा है। तो पिताजी ने पूछा कि प्रधान जी ये आप क्या करा रहे हैं? ये छोटा सा बच्चा है, इतने छोटे छोटे इसके हाथ हैं, क्या तो ये पैर दबाएगा? और मान लो फिर भी दबा भी रहा है, तो आपको कौन सा फील हो रहा है कि यहाँ मेरे दर्द को ठीक कर रहा है ये पैर दबा करके? कौन सी इतनी ताकत है कि आपके दर्द को ये सहला रहा है या दर्द को ठीक कर पा रहा है? क्या मीनिंग है आपका इससे पैर दबाने का? बोले मेरा मीनिंग है कि इसको जब अभी से ऐसी पैर दबाने की मैं आदत डाल लूंगा, तो बड़ा होकर के भी जबरदस्ती पैर दबाएगा, आदत पड़ जाएगी। इसलिए मैं बचपन से इन बच्चों को जैसे ही पास पास में आते हैं तो मैं इनको गोद में नहीं लेता, बोल चलो पैर दबाओ चुपचाप, तो बेचारे पैर दबाने लगते। दादाजी का टेरर है ना, वो इसलिए कि आगे चल करके इनको आदत लग जाए। आदत लग जाए मतलब नेचुरली सम्मान नहीं है उनके हृदय में दादाजी का, मजबूरी में आदत के वशीभूत होकर के जबरदस्ती पैर दबाना पड़ रहा है।
जैसे कई बार ब्रज में संस्कृति है कि सास के बहू पैर दबाती है, या कोई अतिथि माताएं आ जाती हैं, बुजुर्ग माताएं आ जाती हैं, तो बहुएं जाकर के उनके पैर दबाती हैं। तो पैर कैसे दबाती हैं पता है? ऐसे मान लो ये पैर है, तो एक बार यहाँ हाथ लगाएंगे, फिर धीरे से एकदम से नीचे हाथ चला जाएगा और लास्ट में यहाँ थोड़ा सा दबाएंगे, बस ऐसे 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 दब गया पैर। मतलब जस्ट फॉर्मलिटी। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते, फॉर्मलिटी करनी पड़ रही है उनको, उनके हृदय में भाव नहीं है। तो होता है कि ईश्वरत्व तो ऐसा नहीं कि दादागिरी से मैं तुम्हारी सास हूं, मैं तुम्हारा ससुर हूं, मैं तुम्हारा ये हूं वो हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूं, तुम्हें तो मेरे को प्रणाम करने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। ये आदत डालना, कोई अच्छी आदत डाले तो कल्याण तो होता ही है, लेकिन नेचुरल अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन नेचुरल क्षमता हो जिसका नियंत्रण हर व्यक्ति स्वीकार करना चाहे, ये किसमें आ जाती है शक्ति? ये भगवान के भक्तों में भक्ति करने से आ जाती है। इसलिए जो भक्त भक्ति करते हैं उनके अंदर भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। भगवान जैसे गुण कैसे होते हैं? जैसा भगवान त्रिनादपि सुने चैन करोड़पि सहिष्णुना बता रहे हैं, वो खुद भी कर करके दिखाते हैं सब। इनसे भी बढ़कर भगवान करके दिखाते हैं, तो भक्त लोग भी करके दिखाते हैं। लेकिन कई बार भक्त लोग अलग गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अलग गुणों को मतलब दादागिरी दिखाते हैं। खड़ा हो जा मंगल आरती के लिए, बैठ जप कर, एक माला पकड़ा दी आपने, अच्छी बात है, फिर बोल देना चाहिए था इच्छा दादा करो, जितनी करनी भैया उतनी करो। लेकिन हम हाथ धो के पीछे पड़ जाए, 16 हो रही है कि नहीं, 25 हो रही है कि नहीं, एकादशी के दिन आयु के अनुसार माला आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। भरी क्लास में बोल, शरद प्रभु कब तक घर पे चिपके रहोगे? भैया घर छोड़ो, संसार में क्या रखा है। लेकिन लगता है मोदी की गारंटी प्राप्त हो गई इनको, भगवान की गारंटी का इनको भरोसा नहीं रहा है, मोदी की गारंटी प्राप्त हो गई है। इनको लग रहा है कि मोदी ने गारंटी दी है कि संसार से यमदूतों की कोई मजाल नहीं जो यहाँ से उठा करके ले जाए। तो कई बार ऐसा लगता है प्रभु जी लोग भी बोले भरी क्लास में खिंचाई कर देते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव तो है नहीं, भगवान तो चुपचाप इतने अनंत काल से, देखो हम सभी को भगवान देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, भगवान अनंत काल से देख रहे हैं। मैं इसको कैसे बताऊं, मैं इसे गीता का ज्ञान कैसे दूं? ये बेचारा संसार में अपनी इच्छानुसार भटक रहा है, तो भगवान चुपचाप इतना प्रेम कर रहे हैं। भगवान चल भैया तेरी इच्छा है भटकने, भटक ले, मैं तेरे को कैसे रोकूं? मतलब इतने इतने बेबस होकर के बैठे हुए हैं कि भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, उसके पश्चात भी भगवान मजबूरी में कुछ कहने, दुख तो उनको बहुत लगता है, लेकिन दुखी होकर के भी भगवान को कुछ कहते नहीं। और क्या कहते हैं? यथा इच्छा तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऊपर से भगवान ज्ञान दे करके भी कह रहे हैं। पहले तो भगवान सुनने के लिए नहीं आ रहा, भैया मत आ, तेरे को सुनने के लिए नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अनंत काल से मैं तो तेरे इंतजार में प्रतीक्षा में बैठा हूं, तू सुनने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं इस विषय को लेकर के? तेरे को संसार में गटर ही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तू गटर में आनंद ले ले। तेरे को पोलर बियर बन करके 6-6 महीने सोना अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तू सो जा। तेरे को हाँ देहरादून बहुत अच्छा लग रहा है तो देहरादून अपने घर पे ही रहे, कोई बात नहीं। तू नहीं निकलना चाहता है, नहीं आना चाहता गोवर्धन वृंदावन वगैरह, मत आ, तो क्या करे? तेरे को अमृतसर जम्मू वगैरह सब अच्छा लग रहा है, तेरे को जहां अच्छा लग रहा है वहां रह ले। तेरे को बैंक मैनेजर की पत्नी बनने में आनंद आ रहा है तो ठीक है, तू पार्थ सारथी प्रभु की पत्नी बन करके आनंद ले ले वहां पर, मत छोड़ तो संसार को। तो व्यक्ति को जहां जैसा जिसको अच्छा लग रहा है, भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते। देखो भगवान कितने विनम्र हैं, जानते हैं कि ये बेचारा दुख पाएगा और किसी न किसी के माध्यम से चेष्टा भी करते हैं, लेकिन नहीं मानता है तो भगवान चुपचाप ठीक है, तेरी जिसमें खुशी हो, तेरे को जो अच्छा लगे। और यहाँ तो अर्जुन शरण में आ गया, गुरु बना लिया। गुरु बनाने के पश्चात भी भगवान कृपा करके ज्ञान भी दे दिए,
पूरा लेक्चर सुना दिया गीता का। हम तो एक श्लोक सुनाने के पश्चात ही पूछ लेते अब क्या क्या करोगे तुम लोग, बताओ करोगे कि नहीं करोगे। और यहाँ पूरे 700 श्लोक सुनाने के पश्चात भी भगवान कह रहे हैं यथा इच्छा। देखो मैंने भाषण तो दे दिया, बाकी तुम्हें आराम से सोना है सो, जितनी माला करनी उतनी माला करो, मंगल आरती नहा के आना है आओ, बिना नहाए आना है बिना नहाए आओ, मंदिर में आकर के रहना मंदिर में आके रहो, नहीं रहना जब चाहना है बैग उठा करके धर्मशाला बना लो मंदिर को, धर्मशाला में जैसे जब मन करता आ जाते, जब मन करता उठा करके चल पड़ते हैं। किसी के साथ लड़ाई करना है, किसी का सिर फोड़ना फोड़ दो कोई बात नहीं, किसी को गले लगाने की इच्छा हो रही है तो गले लगा लो, क्या दिक्कत है। यथा इच्छा तथा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो करो, नहीं करना है नींद आ रही है सो जाओ आराम से, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसी करने की। बोले भगवान ऐसा उपदेश दे रहे हैं एक प्रकार से तो, लेकिन भक्तों को देखा जाता है भक्तों को भगवान को ही पीछे छोड़ देते हैं। उपदेश भगवान की देते हैं और भगवान की बातों को बता करके जबरदस्ती करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपनी स्वेच्छा से मंदिर में या गुरुजनों का या भगवान के भक्तों का आश्रय लिया होता है। भगवान के ऐसे भक्त लोग रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करते, उनके नेचर में जबरदस्ती करना नहीं है। ये नहीं कि रास्ते में एक एक व्यक्ति को पकड़, आप तो तेरे को गला पकड़ लिया सीधा और कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे हो? मंगल आरती लेकर के ले जा रहे हो। कहाँ ले जा रहे हो? गौर आरती में खड़ा करना है तेरे को। ऐसा कोई भक्त लोग नहीं करते। भक्त लोग जिन्होंने मंदिर में अपने जीवन को समर्पित किया है, जिन्होंने अपने जीवन को भक्तों के चरणों में समर्पित किया अपनी इच्छा से, आप कृपा करके मेरे उद्धार की कुछ बात बताओ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे से करवा लो प्लीज। ऐसी स्थिति मेरे से हो नहीं रहा है, आप कृपा करके करवा लो। ऐसी विनम्रता वाले व्यक्ति को देखते तब भगवान इस प्रकार से भगवान के भक्त लोग भी थोड़ी सी जबरदस्ती करते हैं और चेष्टा करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त लोग भगवान से भी बढ़कर माने जाते हैं, दयालु माने जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्या तुम इस परम गुह्य ज्ञान को समझ करके, कौन से वचन है? परमम वचः, सर्वश्रेष्ठ वचन है। अभी तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी बातें की, हो सकता है तुम्हें याद हो नहीं याद हो, लगे तो उन बातों को भूल भी सकते हो, लेकिन इस बात को मत भूलना। कौन सी बात? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें प्रतिजाने मतलब प्रतिज्ञा, ये मेरा वायदा है, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। प्रियोऽसि में, तुम मेरे परम प्रिय। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद में बता रहे हैं, ज्ञान का गुह्यतम अंश मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थापित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे, 24 घंटे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वो साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। साक्षात कृष्ण का सानिध्य बड़ा अद्भुत होता है। साक्षात कृष्ण का सानिध्य मिल जाए तो फिर बोले हमारे रोटी पानी कपड़ा मकान दुकान इन सब चीजों का क्या होगा? अरे कृष्ण का सानिध्य मिल गया, ये सब चीजें हमें कभी सताएंगी ही नहीं, इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे हम कल वॉकिंग पर गए थे तो हमारे साथ हेमराज प्रभु थे, तो उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे कुम्मन दास जी की कथा का। कुम्मन दास जी के साथ भगवान श्री कृष्ण खेलते थे और इतना आनंदित रहते थे खेल में भगवान के साथ कि सब चीजें भूले रहते थे। खाने में केवल जैसी तैसी रोटी मिल जाए और केवल टेंटी का अचार मिल जाए, बोले बस बहुत उतना ही। टेंटी का एक पेड़ उनके कुटिया के सामने झोपड़ी के सामने लगा था, उसी पेड़ से टेंटी तोड़ लेते थे। जैसे हम यहाँ देहरादून आए तो यहाँ हमने देखा आसपास में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं,
जो आम के पेड़ कच्चे आम गिर जाते हैं, उन्हीं को उठा करके लेके आ जाते हैं बाल्टी भर करके, और उसका अचार डाल सकते हैं और पूरा साल अचार चल सकता है। तो रोटी क्या करना है, सिंपल अचार के साथ खा लो, बस काम हो गया खत्म। सब्जी फब्जी की कोई टेंशन ही नहीं, अचार के साथ बढ़िया आदमी रोटी खा सकता है। लेकिन वही व्यक्ति खा सकता है जिसका ध्यान कहीं और हो, जिसका ध्यान सामने ही है थाली में, अरे केवल अचार के साथ खाना पड़ रहा है मेरे को। दूसरे लोग तो दही के साथ खाते हैं, दूसरे लोग रसगुल्ले के साथ खाते हैं, पनीर के साथ खाते हैं। अब देखो दूसरे लोगों को देख करके हम खाते कि नहीं। मान लो आप पंगत में कहीं बैठे हैं और आपके पीछे की साइड में पीठ के साथ पीठ लगा के दूसरे पंगत की दूसरी लाइन बैठी है, और उसमें सर्विंग चालू हो जाए, तो उसमें जब सर्विंग चालू हो जाती है तो हम कैसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, हाँ क्या क्या बट रहा है, अच्छा कढ़ी चावल आ गया है, काश हमारे पास खाली पूड़ी भी आ जाती तो कम से कम उसको तोड़ना तो चालू कर देते। चलो कढ़ी चावल आ गया, राजमा भी आ गया, रसगुल्ला भी आ गया, पूड़ी भी आ गई, कचौड़ी भी आ गई। अब एक आइटम खाली पापड़ अगर हमें ना मिले ना, क्या क्या मिला है वो भूल जाएंगे, केवल पापड़ मिस हो गया, बोले उसका दुख सताएगा हमको भोजन करते समय। होता है ऐसा कि नहीं? यानी आपके साथ होता है ऐसा कि नहीं? मेरे साथ तो ऐसा खूब होता है। मैं जैसे ही भोजन करने के लिए कभी बैठता हूँ, मैं देखता हूँ आसपास में कौन क्या क्या खा रहा है, और एक भी आइटम मिस होता है तो उसका दुख लगता है। ऐसा लगता है इसके बिना तो अब शरीर बनेगा ही नहीं, इसके बिना तो शरीर में बहुत मिनरल्स कम हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, कई सारी बीमारियों का घर बन जाएगा, कैसे जिएंगे, ऐसा लगता है मर ही जाएंगे अब तो। ये पेट भरना, अब कहाँ जड़ भरत जी थे बेचारे, जड़ी खिचड़ी को खा करके जीवन निर्वाह करते थे और मोटे ताजे रहते थे, अट्टे कट्टे रहते थे। क्यों? उनको ये ध्यान ही नहीं रहता था मैं खा क्या रहा हूँ। हम लोगों को तो ये ध्यान रहता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, और मेरे खाने का ही ध्यान नहीं रहता है, मेरे खाने से ज्यादा दूसरे क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रहता है, पड़ोसी के यहाँ क्या बन रहा है सब ध्यान रहता है। जैसे एक सेठ को सेठानी ने कहा, पड़ोसी के यहाँ से रोज बोले हाँ पूड़ियों की फ्राई करने की सुगंध आती है, रोज पराठे की सुगंध आती है, ये सब क्या कारण है? बोले ये, और हमारे यहाँ कभी पूड़ी पराठे ये सब रोज रोज बन नहीं पाते, वो बेचारा गरीब होकर के भी इतना सब कुछ बना रहा है, हम नहीं बना पाते। तो सेठ बोला उसको 99 का चक्कर अभी नहीं लगा है ना, इसलिए ऐसा उसके यहाँ रोज पूड़ियाँ बनती है। तो बोले लगाओ ना फिर 99 का चक्कर, क्यों नहीं लगाते? मेरे से नहीं सहन होता, या तो हमारे यहाँ भी रोज पूड़ी बने या उसकी पूड़ी बंद हो जाए। बोले ऐसा कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, एक थैली लिया और 99 कॉइन, 99 रुपए उसके अंदर, जैसे होता है ना पहले माताओं का पर्स जैसा, तो ऐसा झोले में डाल करके भर के और उसके आंगन में फेंक दिया। अब बोले अब कल से पूड़ी नहीं बनेगी इसके यहाँ, चिंता मत करो। तो उसकी पत्नी ने उसको देखा कि कहीं से थैली गिरी है आंगन में, उसको उठा करके पति को जाकर, अब ये तो सब जानते हैं अड़ोस पड़ोसी यही होगी, तो थोड़ी ना छत पर जाकर के पूछेगी ये आपके घर से आई क्या, ये आपके घर से आई क्या, क्योंकि कॉइन का देख लिया, सब कॉइन रखे हुए बढ़िया बढ़िया। हाँ ईंट आई होती तो 50 जगह पर दूर दूर तक भी जाकर के पूछते, तूने फेंक के मारी, तूने फेंक के मारी, किसने मारी? लेकिन वहां तो पैसे आए थे, तो उन्होंने बिंदास फेंक दिए सेठ ने, और उसने दिखाया अपने पति को, ये देखो। तो वहां जाकर के जब बताया तो उसने गिने तो पता चला 99। तो बड़ा दुख लगा, ओहो एक कम रह गया। तो ज्यादा तो कमाता नहीं था, 1 आध रुपया ही कमाता था बेचारा, और उसी 1 रुपये, जैसे बहुत सारे कम कमाने वाले लोग क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सामान लेकर के आएंगे, हाँ 5 रुपए का जीरा लाएंगे, 10 रुपए का तेल लाएंगे, ऐसे करके एवरीडे का कमाते खाते हो। तो उसने 1 रुपया लेकर के उसमें डाल दिया, बोले आज ये काम करते हैं, 99 रुपए तो है, इसको 100 बना देते हैं। आज 1 रुपया का सामान न ला करके हम इसमें डाल देते हैं, 100 बन जाए, एक दिन भूखे रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा उसने 1 रुपया उसमें डाल दिया।
फिर दूसरे दिन बोले दूसरे दिन भी 101 रुपया शुभ संख्या होती है, किसी को दान धर्म करना है, कुछ करना है तो 101 तो होना ही चाहिए। इस तरह से दूसरे दिन भी कुछ नहीं बना। तीसरे दिन फिर उन्होंने बोला थोड़ा 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 करके इस थैली को भर ही देते हैं, थैली थोड़ी खाली है, ऐसा करके इकट्ठा करना चालू कर दिया। फिर उन लोगों के यहाँ पूरी पूरी बनना सब बंद हो गया। सेठ पूछा सेठानी को आकर के, आजकल खुशबू आ रही है क्या? बोले नहीं, ये तो पता नहीं कैसा 99 का चक्कर आपका, हम सब इस 99 के चक्कर में फंसे हुए संसार में होता है। खैर मैं यहाँ से ये बताना चाहता था कि हमें दुख दूसरे व्यक्ति का होता है कि दूसरा क्या खा रहा है। हम समाज को देखते हैं, भक्त समाज को नहीं देखते। भक्त भक्तों को देखते हैं कि भक्त कैसे जीवन जीते हैं, सच्चे भक्तों का जीवन कैसा रहा है, उनके पूर्ववर्ती आचरण को देखते हैं। तो कुम्मन दास भी ऐसे थे, वो सोचते थे टहटी सामने लगी हुई है, इसका अचार डाल लेंगे, इसका अचार डाल करके रोज खाने को मिल जाता है, और क्या चाहिए। बोले जीवन जीने के लिए, प्राण धारण करने के लिए इतना ही बहुत है, देयर नेसेसिटीज के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। अरे नारद जी तो बहुत थके हुए थे, बहुत भूख लगी थी, लेकिन भजन में इतने तल्लीन थे, एक सरोवर का पानी पी करके ही उनकी भूख मिटा ली। भक्त वर्णन आता है, भक्त लोग इतने अनपेक्ष हो जाते हैं धीरे धीरे अभ्यास करने से। लेकिन भक्ति के अंदर घुसेंगे तो ऐसा होगा, संसार से निकलेंगे तब ऐसा हो पाएगा, अन्यथा हम तो भक्ति मार्ग में आकर के एक दूसरे को देखते रहते कि ये क्या खा रहा है, फिर परिणाम में हम भक्त नहीं बन पाते। तो कुम्भन दास जी के साथ भगवान खेला करते थे, इतने भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे, भगवान साक्षात रूप से आकर के उनके साथ बातचीत करते थे। एक दिन कुम्भन दास जी की गोद में खेलते खेलते भगवान कृष्ण बोले कि बाबा मेरे को आपसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात कहनी है। तो कुम्भन दास बोलो बोलो लाल जी क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। वो भी उतावले, क्यों, भगवान बोलते ही इतना मीठा है, इतना संकोच करके बोलते हैं, बहुत ऐसा नहीं हमारी तरह हबड़ 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 कुछ भी बोलते ही रहे, वो बड़े संकोच के साथ बोलते हैं, बड़े सेंसिटिव होकर के बोलते हैं। ये बात सामने वाले व्यक्ति को कहीं बुरी न लग जाए, कहीं इस बात को अदरवाइज ना ले ले, इतना सोच समझ करके भगवान बोलते। भगवान होकर के भी देखो इतना भगवान सेंसिटिव है। हम लोग तो 2 पैसे के भिखारी होकर के भी सेंसिटिव नहीं हो पाते, भगवान भगवान होकर के भी इतना सेंसिटिव होकर, मेरे को तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, बोलो बोलो बोलो। इतनी देर में भगवान अचानक से प्रकट हो गए और सामने से राजा मान सिंह ने प्रवेश किया कुटिया के अंदर। मान सिंह राजा को देख करके भी कुम्भन दास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। वो बेचारे सोचने लगे, लगता है कहीं इसी के कारण तो भगवान ने अंतर ध्यान हो गए। भगवान बेचारे कुछ कहने जा रहे थे जरूरी बात, लेकिन ये बीच में आफत पता नहीं कहाँ से आ गई। तो मान सिंह को बिठाने के लिए उन्होंने कहा, बेटी, उनकी भतीजी थी, जा बेटी आसन ले आ। बोले बाबा आसन तो पड़िया पी गई, पड़िया खा गई। आसन किसका था, फूस का बना हुआ था, घास का बना हुआ था, घास को पड़िया खा गई। अच्छा कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैं नीचे ही बैठ जाऊंगा। तो एक काम कर, अरसा ले आ, शीशा ले आ, जिसको देख करके मैं तिलक लगा। बोले बाबा उसको तो पड़िया पी गई, मतलब तिलक भी लगाने के लिए उनके पास शीशा नहीं था, तिलक भी पानी का भर के और उस पानी के भर के पानी के अंदर देख करके लगाते थे। वो पात्र में पानी रखा हुआ था, पात्र को पड़िया पी गई। तो मान सिंह ने देखा तो बड़े हैरान हो, इतनी गरीब आदमी। तो उन्होंने बड़े सारे वस्त्र आभूषण आदि और रत्नों से जड़े एक शीशा दिया, बड़े सुंदर सुंदर आसन गालीचा वगैरह सब दिया और शीशा दिया। बोले अरे भैया इन सब चीजों की हम कहाँ रखवाली करेंगे, हमारा तो ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, तुम एक काम करो ये सब सामान ले जाओ यहाँ से। अरे मेरे को कोई सेवा तो दो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ तो बताओ। बोले अगर करना चाहते हो तो मैं बताऊं। बोले हाँ मैं वचन देता हूँ, जो बोलेंगे मैं पक्का करूँ। तो बोले एक काम करना, दोबारा इस कुटिया में मत आना बोल करके, यही सेवा है तुम्हारी, तुम आ गया तेरे चलते। बोले ठाकुर जी चले गए, दोबारा तो शकल मत दिखाना। बेचारे दुखी होकर के महाराज राजा मान सिंह समझ गए कि ये कितने बड़े संत। इतनी देर में भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं, भगवान आगे बोले अरे आप कुछ बोलने जा रहे थे। बोले हाँ मैं बोलने जा रहा था। जरूरी बोल रहे थे, बताओ ना क्या बोल रहे थे। बोले अब कोई फायदा नहीं बोलने का। अरे इतनी जरूरी बात थी फिर भी कोई फायदा नहीं। बोले हाँ
इसलिए फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यही बोलने जा रहा था कि राजा मानसिंह को मैंने तुम्हारे यहाँ कुटिया में भेजा है प्रेरणा दे करके, तुम्हें जो जो चीजों की आवश्यकता है उसको मांग लेना। लेकिन उन्होंने बोले बोले अब तुमने कुछ मांगा ही नहीं, वो बेचारा ऐसे ही चला गया। उल्टा तुमने ऐसा और बोल दिया कि दोबारा कभी शकल मत और दिखा देना। तो ये सुनकर के कुमन दास जी बोले, अरे आपको पाने के पश्चात में ऐसे संसारी लोगों से क्या मांगू बताओ। आप जैसी निधि को, आप जैसी नीलमणि को पाने के पश्चात, आप तो यशोदा मैया को प्राप्त नीलमणि है, यशोदा मैया सब कुछ भूल गई। यशोदा मैया सोच रही कि इस नीलमणि को कैसे उठाऊं, कैसे इनको दूध पिलाऊं, कैसे इनका टेक केयर करूं। आपको मैंने प्राप्त किया आपकी दया से, तो मुझे संसार का और चाहिए क्या? मुझे संसार का और कुछ भी नहीं चाहिए। ये भगवान की विशेषता है कि जहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा जहां वो साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। ये कृष्ण का सानिध्य है जहाँ भक्त टेंटी का अचार खाने के लिए तैयार रहता है, जहाँ भक्त के पास बैठने के लिए आसन भी नहीं होता, जहाँ भक्त के पास शीशा लगाने के लिए भी, तिलक लगाने के लिए शीशा नहीं होता, उस भक्त के पास है क्या? और फिर भी कोई दे रहा है, फिर भी ले नहीं रहा है। ये भक्त की अनपेक्षता क्यों? उसको कृष्ण मिले। वो कृष्ण के बिना ऐसे तड़पता है जैसे मछली बिना पानी के जी नहीं सकती। मछली को कितना भी कुछ दो, मछली नहीं लेना चाहिए, मछली को तो केवल पानी चाहिए। ऐसे ही कृष्ण का सानिध्य इतनी बड़ी चीज है, बशर्ते हमें प्राप्त हो जाए तो ये टॉप मोस्ट बात है, ये सर्वश्रेष्ठ बात है जो भगवान देने के लिए तैयार हैं। अर्जुन के माध्यम से ये परम गुह्य ज्ञान, परमम वचः, ये परम वचन भगवान ने फिर से गीता के अंतिम समय में कंक्लूजन के रूप में भगवान ने ये दिया। और भगवान कह रहे हैं इसी से तुम मेरे पास आओगे, और कोई तरीका नहीं, और मेरे पास आकर के नित्य सानिध्य को तुम प्राप्त करोगे। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वो कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्जुन का पद चिन्हों का अनुसरण करने का अर्थ क्या है? अर्जुन ने जैसे भगवान को गुरु बना लिया, अर्जुन ने जैसे भगवत गीता को श्रवण किया, अर्जुन ने जैसे भगवान की आज्ञा का पालन किया, बस हमें भी ऐसा ही करना है। और ऐसा करने मात्र की देर है, अर्जुन जैसी सिद्धि हमें मिल जाएगी। हमें भी प्रामाणिक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। ये जीवन नष्ट हो उससे पहले गुरु बनाना चाहिए। हम गुरु बनाना तो चाहते हैं लेकिन गुरु जी के लिए समर्पण नहीं करना चाहते। तो ये अर्जुन जैसा पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं क्या? बोले नहीं, मेरी पोती है ना प्रभु जी, बहू चली जाती है नौकरी चाकरी करने के लिए, पोती का ख्याल खिलाना होता है, पोती का ख्याल रखना होता है, और मेरे को दीक्षा तो चाहिए। कैसी दीक्षा चाहिए भाई? कैसी दीक्षा चाहिए तुमको? तुम्हारा नया ही संप्रदाय चालू कर दिया तुमने। करिष्ये वचनम तवा, हे कृष्ण मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं आपकी शरण में आता हूँ। जब अर्जुन जैसा रास्ता हम अब पकड़ेंगे तो ही हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसलिए ये शब्द इस बात पर बल देते कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण की। भगवान की बंसी की महिमा बड़ी अपार है। बंसी की महिमा इतनी अपार है कि बंसी की ध्वनि जब भगवान निकालते हैं तो बंसी की ध्वनि देवता लोग तो क्या, वैकुंठ में नारायण भगवान लक्ष्मी ध्वनि, ये अद्भुत ध्वनि नाम से लक्ष्मी माता पूछती, ध्वनि तो ब्रज से आ रही है। चलो हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा का हम भी को सौभाग्य प्राप्त कर लेते। इसलिए एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथ में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। कृष्ण का इतना बड़ा आकर्षण की महिमा बता रहे हैं कि अन्य रूपों की ओर भी नहीं मोड़ना चाहिए।
भगवान के नाना रूप हैं, जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वो अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो इस रहस्य को स्वीकार करके हमें यथा इच्छा तथा गुरु का दुरुपयोग नहीं करना है। हमें गुरुजनों के दया से सौभाग्य मिला है और सौभाग्य को स्वीकार करके इस परम रहस्य को ग्रहण करना है। और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग कल के दिन जुड़ते हुए और आगे भी इन श्लोकों को हम जल्दी से खत्म कर देंगे। ज्यादा श्लोक नहीं बचे हैं, 10-12 श्लोक बचे हैं, तो सब सार रूप में आगे बता देंगे। 2-3 श्लोकों का आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।